ये जीत अमृतसर के प्रबुद्ध नागरिक संगठन और सारी पार्टियों के कार्यकर्ता जो थोड़ा बहुत कुछ विरोध किया मेरे सगे सगे लोगों ने किया है, बाहर से नहीं हुआ। और हमारे संगठन का तो बहुत योगदान है, उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक बिग जीरो हूँ उनके बिना। और सबसे बड़ी बात बजरंगबली, मैं घर बैठी थी, मुझे बुलाया गया कि रमेश जी के सामने कोई कागज भरने को तैयार नहीं है। मैंने कहा भाई अगर ये चुनौती है तो चुनौती मैं बजरंगबली जी की बेटी हूँ, ये चुनौती मैं स्वीकार करती हूँ। और वो चुनौती उन्होंने खुद ही रक्षा कर ली है। अभी तो चुनाव जीती हूँ, जिस दिन से कागज भरे थे उस दिन से मेरी आंखों के आगे आ रहा था कि दुर्गाना में क्या क्या करना है। मुझे लगता है यहाँ 12 से 18 घंटे रोज काम करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ की व्यवस्था ठीक होगी। कमेटी में क्या कमियां थी जो इस बार आपको चुना गया? देखो, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, कुछ कमियां सब में रहती हैं। मैं अब किसी की कमियां नहीं गिनाऊंगी। हम अच्छे से काम करें और पुरानी कमेटी के जो अच्छे लोग हैं उनका मैं सहयोग लूंगी। आज सुबह मैंने यहाँ आते ही जैसे पूर्व प्रधान रमेश जी मिले, उनकी बाजू पकड़ी, मैंने कहा हम मिलकर काम करेंगे। आप जीत गए तो मैं आपको सहयोग दूंगी, मैं जीत गई तो आपका सहयोग लूंगी। हर एक में कोई ना कोई गुण विशेषता है, हम लेंगे। अक्सर ईर्ष्या की भाव से किया जाता है, लेकिन आपने ये एक नया स्टेप किया है। सबको साथ लेंगे, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है, हम उनके अनुभव का लाभ लेंगे। विरोध कोई नहीं, उनकी लाइन जितनी बड़ी है हम उससे अपनी बड़ी लाइन करेंगे। समर्थन भी दिया है, वोट भी दिया है, साधु संतों ने भी दिया है। मैं सबकी धन्यवादी हूँ और सबकी उम्मीद और मैं अपने शहर वासियों की, भक्तों की, वैष्णव भक्तों की उम्मीदों पर पूरा उतरूं। इसके लिए मैं रोज सुबह बजरंगबली से बल मांगूंगी, बुद्धि मांगूंगी, शक्ति मांगूंगी और मैं काम में लग जाऊंगी। मैं पहले बजरंगबली जी का, अपने संगठन का, अपने स्वर्गीय माता पिता का धन्यवाद करते हुए कोई भी काम संभालने से पहले दो ही काम करने, एक ज्वाला माता जी के दर्शन करने, एक बजरंगबली जी के चुपहरा देना है, उसके बाद मैं काम संभालूंगी। कुछ काफी ज्यादा खिलाफ क्रूर प्रचार किया गया थी, बहुत क्रूर प्रचार ऐसा है, जिसके पास जो होगा वही देगा। मेरे पिता ने एक बात बताई थी कि अगर आपको कोई गाली देता है तो आप गाली मत वापस दो, उसके बाद गाली है, आपके पास आशीर्वाद है, उसको आशीर्वाद दो, वो अपने आप अपनी चीज वापस ले लेगा। और कहा जाता था कि क्या प्रधान के उनके सामने, मुझे यही कौन नहीं खड़ा हो सकता, वो कह रहे थे कि उनके आगे तो देखो बजरंगबली की दिया है। जब मुझे संगठन ने स्वास्थ्य मंत्री बनाया तो वैसे तो बादल साहब का धन्यवाद करती हूँ, बादल साहब ने भी मेरे काम में कभी दखल नहीं दिया था और मुझे काम करने का मौका दिया, कोई कष्ट नहीं है। कोई नई ऐसी, मैंने पहले कहा है, संस्कृत का प्रचार प्रसार, और अमृतसर के जितने बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे किसी भी स्कूल कॉलेज में, हम उनको छात्रवृत्ति देंगे दुर्गाना की तरफ से। पहले मैं साधन देखूंगी ना, साधन क्या क्या है, नहीं तो अमृतसर की जनता से झोली पर आके मांगूंगी कि मुझे दो। और दूसरा, जो मेरा है, जो यहाँ श्री दुर्गाना तीर्थ के जितने भी कर्मचारी है वो गरीब आदमी है, बहुत थोड़ा वेतन मिलता है, बहुत शोषण होता है, उन सबके बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई की जिम्मेवारी दुर्गाना कमेटी लेगी। कोई आरोप नहीं, एक ही बात कही गई है कि 30 करोड़ जमा है तो ये आ गई है। मैंने तो ये पूछ रहे हैं कि जनता का पैसा 30 करोड़ एफडी क्यों बना? लोग हमें दान देते हैं काम के लिए, हम एफडी बना के उसकी ब्याज लेते जा रहे हैं, क्या मतलब है? और जिस बैंक में एफडी इतनी मोटी करते हैं उनसे लोग काम भी लेते हैं, इतना तो मुझे पता है। महिला के तौर पर आप क्या कहेंगे चुनाव में खास करके? देखो, 43 साल पहले इन्होंने कह दिया था, तब की कमेटी ने, कि हमारे सनातन धर्म में महिला को मंदिर कमेटी में लाना पाप है। तब मैंने कह दिया था कि फिर देवियों की पूजा हम करें, देवताओं की आप करो। जिस महिला को 43 साल पहले मेंबर नहीं बनने देते थे महिला होने के नाते, आज अमृतसर की जनता ने, प्रेजेंट कमेटी ने अध्यक्ष पद दिया है। जय श्री राम, हर हर महादेव। मुझे ये बताया गया श्री रमेश शर्मा जी ने कि महिला कर्मचारियों को पुरुषों से कम वेतन देते हैं। मैंने उसी दिन विरोध किया था
मैंने कहा मैंने सारी जिंदगी कॉलेज में काम किया है, मुझे तो आधा वेतन नहीं मिला, पूरा मिला है। यहाँ की महिलाओं के साथ ये पाप है। कुछ वेतन बढ़ाया था, बाकी अब हम करेंगे, अब करेंगे तो बोलेंगे। मतलब उस समय आपको कुछ लगा था मन को कि कुछ ऐसा होना महिला अपने आप आगे आती है, अपने आप आगे आती है। अगर चलती रहे, अगर ईश्वर ने मुझे लंबी उम्र दे दी तो इतने सालों बाद जिसके मंदिर के अंदर मुझे मेंबर नहीं बनने देते थे, आज शहर वालों ने मुझे उसकी अध्यक्ष बनाया है। तो ये तो समय का, ईश्वर का, और मुझे फख्र है मैंने संघर्ष किया लंबा, उस संघर्ष का ये परिणाम है। पहला मैं सब भाई बहनों से कहूंगी, आप हर रोज मंदिर आइए, और मैं बहुत सारे घंटे दिन के अपने मंदिर में बिताऊंगी, यात्रियों से मिलूंगी, और जो कोई कठिनाई है, एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, हम करेंगे। सबसे पहले ये हनुमान जी के मंदिर के बाहर की जो टूटी गंदी सड़क है ना, कीचड़ में हम दलदल में आते हैं, पहले सड़क बनानी है, चाहे मुझे झोली फैलानी पड़े किसी मार्केट में जाके, चाहे ये मुझे पैसा अंदर से मिल जाए। सौंदर्यकरण को लेकर सौंदर्यकरण नहीं हुआ, इसके बारे में मेरे को शारीरिक सुंदरता से ज्यादा पहले पेट की चिंता है। दुर्गाना तीर्थ की कह रही हूँ, जितना मंदिर बना है उसमें भी बड़े लूप होल है, वो आप उजागर करेंगी। मैंने तो ये कहा है, आप लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, जी। जहाँ जो गलत है वो ठीक होगा।